कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। जय माँ गोरा। आइए आज सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेलपत्र तोड़ता गया और शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी हो गया। रात्रि का एक प्रहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर जो ही चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मेरे बच्चे होने वाले हैं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरनी की बात में सच्चाई लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। हिरनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को अब उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी को यह स्वर्णिम अवसर लगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। तब हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। यह मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पोक फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, हिरण दीन स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करना, ताकि उनके वियोग में मैं एक क्षण भी जीवित न रह सकूं। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया।
उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र जानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय परिवर्तित हो गया और भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसने हाथों से छोड़ दिए और भगवान शिव की अनुकंपा से वह हिंसक हृदय करुणामय भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस हिरण का सारा परिवार उस शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम की भावना देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया और कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंचानन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरिता, चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानति अविवेका, स्वामी जानति अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। वो स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। बोलो माँ गौरा की
जय। भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा आपके परिवार पर सदा प्रसन्न रहे और सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।